गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4। आज इसको हल करते हैं। इसमें बोला है पहले क्वेश्चन पर निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बोला है मूलों का अस्तित्व, तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, मूलों के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। अस्तित्व के लिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण तो जानते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, दो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देख लेते हैं इसका व्यापक समीकरण क्या होता है। व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक समीकरण, जहाँ पे क्या होता है ए का मान 0 नहीं होता, जहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, तो जान लेते हैं अस्तित्व के बारे में। ठीक है, अस्तित्व तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होता है? विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। इसको डी से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मान होता है, इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो समीकरण के अस्तित्व के लिए क्या होता है? सबसे पहला नंबर यदि डी का मान यानी कि विविक्त कर का मान, डी का मान धनात्मक है। यदि डी का मान धनात्मक है, ठीक है, तो यदि डी का मान धनात्मक है तो समीकरण का अस्तित्व है। समीकरण का अस्तित्व है। क्या होगा? समीकरण का अस्तित्व होगा। और क्या होगा? तथा समीकरण के जो मूल निकलते हैं, समीकरण के मूल दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अब नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है? यदि डी का मान क्या निकलता है? 0 के बराबर निकलता है। यदि हमारा क्या होता है? डी का मान 0 के बराबर निकलता, तो क्या अस्तित्व होगा? तो क्या होगा? अस्तित्व, यानी कि समीकरण का अस्तित्व है। अब यदि हमारा डी का मान 0 निकलता है तो समीकरण का अस्तित्व होगा, तथा दोनों मूल जो दोनों मूल निकलेंगे, यक्स के जो दोनों मान निकलेंगे क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, अब आके नंबर तीसरे केस पे आते हैं। नंबर तीसरे पे यदि डी का मान ऋणात्मक होता है। डी का मान क्या होता है? ऋणात्मक। हमने निकाला विविक्त कर का मान, डी का मान ऋणात्मक निकला है, तो क्या होगा? तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है, तीनों स्थितियां होती है। नंबर फर्स्ट पे यदि डी का मान धनात्मक है तो क्या होगा? समीकरण का अस्तित्व होगा, तथा समीकरण के जो दोनों मूल निकलेंगे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। नंबर 2 पे क्या दे? डी का मान यदि 0 के बराबर निकल रहा तो क्या होगा? अस्तित्व तो होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। यदि डी का मान ऋणात्मक है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। हमने क्या बोला? नहीं होगा। समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। अब आते हैं प्रश्नावली पे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोला निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या है? कि हमको जांचना है कि मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अब आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये दे रखा है पहला नंबर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। ये नंबर 1 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये हमको दे रखा है समीकरण, इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ यदि हम इसकी तुलना करके निकालते हैं, यहाँ से a का मान हमारा क्या निकलेगा? x स्क्वायर का गुणांक 2, तो a का मान क्या हो गया? 2। b का मान क्या होता है? यक्स का गुणांक होता है। यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? -3। c क्या होता है? अचर पद, हमारा क्या है? 5 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या है निकालना है? विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर डी का सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो डी का मान निकालेंगे।
डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 ए का मान 2 इंटू सी का मान कितना है 5 दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या होगा 3 तिरका 9 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा -4 दूनी 8 5 40। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं डी बराबर क्या आ जाएगा -31। डी का मान -31। ये देखिए ऋणात्मक में मान है, लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है तो क्या होता है जब डी का मान ऋणात्मक आता है तो क्या होता है अस्तित्व नहीं होता है। अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है तो हमको समीकरण भी नहीं हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नंबर 2 पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। ये देखिए दे रखा है नंबर 2 पे, इसको भी हल करते हैं। नंबर 2 पे क्या दे रखा है 3x² माइनस का 4√3 x प्लस का 4 बराबर 0, इतना दे रखा है। देखिए अब इसको हल करते हैं। अब ये यहाँ से यदि निकालें a का मान हमारा क्या आ जाएगा x² का गुणांक 3। b क्या होता है x का गुणांक देखिए 4√3 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4√3। और c क्या होता है अचर पद, c अचर पद क्या है 4 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो अब हमको क्या करना है विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर डी अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डी का सूत्र क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो डी का मान क्या निकलेगा b² यानी कि b का स्क्वायर, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा 3 है इंटू सी हमारा 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और गुणते √3 का वर्ग कितना होगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। माइनस 4 3 12 और 12 चुको 48। तो यहाँ पे डी बराबर क्या आ गया 16 × 48 माइनस का 48 हो गया। तो अब यहाँ पे डी का मान क्या होगा 0, 48 में 48 गया 0। देखिए यहाँ पे डी का मान क्या है 0 है, लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है शून्य है अतः समीकरण का अस्तित्व है। लेकिन जब 0 होता है तो क्या होता है दोनों मूल समान निकलते हैं। ठीक है, तथा दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, हमको यहाँ से आंसर का पता चल जाता है यदि डी का मान 0 है जो हमारे दोनों मूल निकलेंगे सेम निकलेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है जब समीकरण का अस्तित्व है तो हमको क्या करना है समीकरण को हल करना है। ठीक है, उसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं आगे। तो हल करते हैं, देखिए हमारा समीकरण क्या था दोबारा से लिख लेते हैं। हमारा समीकरण था 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0, इतना दे रखा है। अब यहाँ से हम निकालते हैं, हमारा क्या था a का मान 3 निकला था, b का मान -4√3 और c का मान 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर b² माइनस का 4ac अपान 2a। ठीक है, यही तो होता है सूत्र। लेकिन हम इसको या दूसरा सूत्र होता है क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर। अब यहाँ पे देखिए b² माइनस का 4ac किसके बराबर है, ये तो किसका होता है d का मान होता है, पर d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, तो इसकी जगह d लिख दिया अपान 2a। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस ये होगा। ठीक है, और b का मान हमारा क्या माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3 फिर क्या प्लस माइनस अंडर डी का मान हमने कितना निकाला, डी का मान हमारा देखिए कितना निकला है, डी का मान निकला हुआ है 0, डी का मान 0 निकला हुआ है, तो इसकी जगह 0 रख देंगे अपान 2a।
तो हमारा ए कितना है, 3 दे रखा है। अब इसको देखिए आगे हल करते हैं, एक्स बराबर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 4√3 प्लस माइनस इसका मान 0/3×6। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4√3, हमको यहाँ से क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेना, 0/6 इतना हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 4√3/6 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 2√3/3, यानी कि यहाँ से यक्स का मान क्या आएगा, 2√3/3। ये हमारा यक्स का मान पहला आ गया जब हमने क्या लिया, प्लस चिन्ह लिया है। अब क्या करेंगे, पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो पुनः माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x बराबर 4√3 और क्या करेंगे, इस बार माइनस का चिन्ह लेंगे, 0/6। आगे देखो क्या होगा, 4√3/6, 0 घटाएंगे किसी संख्या में तो उतना ही रहेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो हमारा बचा कितना, 2√3/3। देखिए हमारा क्या माना है, एक्स माना आया दूसरा वाला 2√3/3, ये हमारा एक्स का मान हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों मान समान निकले हैं। ठीक है, इसका भी मान 2√3/3, इसका भी मान 2√3/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब डी का मान क्या होता है, 0 होता है तो दोनों मान समान होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो नंबर 3 पे, यहाँ पे दे रखा है ये 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी हल करते हैं। नंबर तीसरा दे रखा है, दे रखा है 2x² और माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ये दे रखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हल करते हैं। यहाँ से निकालते हैं a का मान, a का मान कितना होगा, 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है विविक्त कर d का मान। ठीक है, तो d हमारा क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो d बराबर निकालेंगे b² यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो d बराबर 6 का वर्ग 36 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 तिरके 24। d बराबर यहाँ से 6 में 4 गया, 2 बचा 12। d बराबर कितना निकला, 12 निकला। ये क्या है, धनात्मक है, क्योंकि d का मान धनात्मक है, d का मान धनात्मक है। अतः लिखेंगे समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है। देखिए d का मान क्या है, धनात्मक है, तो समीकरण का अस्तित्व है। और क्या है, दोनों जो मूल निकलेंगे x के, जो दोनों मान निकलेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। इसमें जब 0 होता है तो सेम होते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा धनात्मक है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, मूल जो निकलेंगे अलग अलग निकले। अब इसको देखिए हमको हल करना है, इस समीकरण को हल करना है, तो लिख लेते हैं इसको, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। इसको हल करना। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं a का मान क्या था, 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान 3। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, वही सेम लगाएंगे इस बार भी। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे b² माइनस 4 से नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं d अपान 2a। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और b का मान क्या है हमारा, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान हमने देखिए क्या निकला है, 12 निकला हुआ है, d का मान निकला है 12। अब बट्टे 2a, 2 इंटू a का मान कितना है, 2। तो इसको हल करेंगे तो क्या, x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 6 बचेगा प्लस माइनस। अब देखिए हमको 12 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए 12 का वर्गमूल गुणनखंड करते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 कम 3। ठीक है,
तो देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है और बाकी का रूट के अंदर लिखते हैं। तो ये बाहर है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको 2 को बाहर करेंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा था इनका, तो इसको रूट के अंदर अपान 2 दूनी 4, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6 प्लस 2 रूट 3/4, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं ऊपर नीचे से, 2 कॉमन यहाँ से हो जाएगा, तो 2 3 6 प्लस ये 2 कॉमन तो बचेगा रूट 3/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आगे क्या आएगा 3 प्लस का रूट 3/2, ये हमारा मान हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्लस का रूट 3/2, ये हमारा पहला मान आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे हल करते हैं, आगे लिखते हैं पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, पुनः क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या था, देखिए ये था 6 माइनस का 2 रूट 3/4 लेंगे, तो x बराबर 6 माइनस का 2 रूट 3/4, यहाँ भी देखिए हल करते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा, इधर माइनस का रूट 3 बचेगा बटे 4, ये तो बचेगा। यहाँ से देखिए 2 कॉमन किया, 2 3 6 माइनस ये 2 बार आ गया रूट 3/4, अब यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचेगा कितना, बचेगा हमारा x बराबर 3 माइनस का रूट 3/2, इतना बचेगा। देखिए हमारा दोनों मान निकल आए, x के दोनों मान, पहला क्या था, पहला था हमारा x बराबर 3 प्लस का रूट 3/2 और दूसरा 3 माइनस का रूट 3/2, ठीक है। दोनों क्या सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो बराबर मूल कब आते हैं, बराबर मूल जब आते हैं जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तभी दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर निकलते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तो नंबर दूसरे का देखिए क्या दे रखा है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से यदि हम निकालते हैं a का मान, यहाँ पे हल करेंगे तो निकालें यदि a का मान, तो x² का गुणांक a होता है, तो a का मान कितना 2 हो गया, कामा b का मान क्या है, ये b का मान होता है x का गुणांक, तो k हो गया, और c का मान क्या होता है अचर पद, तो 3 हो गया, ठीक है। अब हमको चूंकि बोल रहा है, चूंकि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है, दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। तो हमारा विविक्त कारक क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि बोल क्या रहा है, दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान 0 होता है। तो d की जगह हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, बराबर b² यानी कि k का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4ac, 4 इंटू a की जगह 2 हो गया, इंटू c की जगह 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, k² माइनस का 4 दूनी 8 त्रिके 24, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 24 दिया हो इसको ले आएंगे इधर, तो यहाँ इधर आएगा तो प्लस का 24 आ जाएगा, बराबर k², ठीक है। तो k बराबर k² बराबर 24 दे रखा है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24, ठीक है। तो इसको रूट से बाहर निकालने के कि हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 24 का गुणनखंड, तो 2 से काटा 12 आया, 2 से काटा 6 आया, 3 आया, और फिर कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो इसका कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा केवल बन रहा है, ठीक है। तो वो तो बाहर आ गया, अब बाकी का बचा ये 3 दूना 6, तो 2√6 आ गया, ठीक है। तो k का मान आ गया, तो वो भी प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2
रूट का 6, ये आ गया। ठीक है, ये एक मान हमारा प्लस में होगा, एक मान माइनस में होगा। ठीक है, तो हम हमसे पूछ रहा था के का मान तो पूछ रहा था, तो ये हमारा हल हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है नंबर सेकंड पे, इसी का नंबर सेकंड पे दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, ये दे रखा है। इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, ये हमको दे रखा है। यहाँ भी हमको क्या करना है, इसका पहले क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अंदर। तो इसका अंदर गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे सबसे पहले ए का मान। ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो के हो गया। और यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 के, और सी हो जाएगा 6। ठीक है, तो इतना। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार दोनों मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा डी का मान क्या है, 0 है। तो जब डी का मान 0 है तो डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि बराबर 0। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हमारा क्या दिया, के दिया हुआ है, इंटू सी का मान 6 बराबर पे क्या दिया हुआ है, 0। अब यहाँ से 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है, तो 2 दिन 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन क्या, एक तो 4 कॉमन है और दूसरा के कॉमन है। हमने कॉमन किया 4 के, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, के बचेगा, माइनस का 4 छंग 24, 6 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 के बराबर 0। ठीक है, तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये उधर 0 के भाग में जाएगा 4, तो के बराबर 0/4 का मान 0। तो हमारा पहला क्या आ गया, के का मान 0 आ गया। अब दोबारा क्या करेंगे, के माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे, पुनः के माइनस का 6 बराबर हो गया 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो के बराबर 6 आ गया। देखिए दूसरा मान हमारा क्या आएगा, के बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया रखा है, अगला दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो बगिया किस प्रकार होगी, आयताकार बगिया होगी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। यहाँ पे देखिए डिपेंड कौन किस पे है, यहाँ पे लंबाई जो है किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो ठीक है इसको हल करते हैं। एक हमारी बगिया है, नंबर तीसरा है, इसमें बोल रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं बराबर x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई से दोगुनी, तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हमको दे रखा है x, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, और यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल दिया है, उसका बगिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, हमको 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि बगिया है जो कि आयताकार बगिया है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यानी कि बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या दे रखा है, 800 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है हमारी, 2x इंटू चौड़ाई हमारी x दे रखी है बराबर 800।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा बराबर 800, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा 800, ये इधर गुणा में तो इधर भाग में आ गया, तो x² बराबर बचेगा कितना 400, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट 400 प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमारा यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये काय का वर्ग होता है 20 का वर्ग होता है, तो 20 प्लस माइनस 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यक्स मान प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये हमको कब निकालना है। तो यदि हम लेते हैं, यदि यक्स बराबर लेते हैं -20 यदि हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बगिया की चौड़ाई यक्स, तो देखिए यहाँ पे बगिया की चौड़ाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में तो कभी नहीं हो, तो इसलिए ये वाला मान हमारा अमान्य हो गया। अब लेंगे क्या, यक्स बराबर +20 लेने पर, ठीक है। यदि हमने ले लिया यक्स बराबर 20 ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हमने क्या माना था, बगिया की चौड़ाई मानी थी यक्स, तो बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई हमारी क्या थी, यक्स थी, जो कि निकली 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और लंबाई कितनी हो जाएगी, बगिया की लंबाई इसकी जस्ट 2 गुनी थी, तो ये 20 है, तो वो क्या हो जाएगी 20 दूना 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों हमको पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 4 पे दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये देखो नीचे दे रखा है क्वेश्चन, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, आयु का योग 20 वर्ष है, और क्या कह रहा है, और बोला 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो इसको हमको ज्ञात करना है कि ये संभव है कि नहीं है। यदि संभव है तो ज्ञात करना है, और यदि संभव नहीं है तो नहीं हल करना है, ठीक है। तो यहाँ बोला 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए दे रखा है, इसमें बोला 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु क्या है x वर्ष है, ठीक है। ये हमने मान लिया, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, देखिए पहले की x है, और तो दूसरे क्या होगा, देखिए दोनों का योग कितना है 20 है, ठीक है। तो पहले की हमने क्या निकाली, यक्स निकाली, तो दूसरे क्या हो जाएगी 20 में से यदि यक्स घटा दें तो दूसरे की पता चल जाएगी, ठीक है। तो 20 माइनस यक्स वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और हमको देखिए क्या दे रखा है, और दे रखा है, इसमें दे रखा है 4 वर्ष पूर्व, तो हम ज्ञात करेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले यानी कि घटाना है हमको, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले हम ज्ञात करते हैं पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी होगी, तो पहले मित्र की आयु कितनी होगी, वर्तमान में x है, तो 4 वर्ष से पहले कितनी हो जाएगी x माइनस का 4 वर्ष, ठीक है। पुनः क्या होगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, देखिए वर्तमान में 20 माइनस यक्स है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 20 माइनस यक्स में से 4 और घटा देंगे, ठीक है। तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स वर्ष, 16 माइनस का यक्स वर्ष, ठीक है। अब हमको देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि 4 वर्ष पहले यदि दोनों की आयु का गुणनफल किया जाए तो 48 निकलेगा, ठीक है। प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये दोनों की आयु है 4 वर्ष पहले की, यदि दोनों का गुणा किया जाए तो कितना आएगा 48 आएगा, ये तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन पे। तो अब इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए यक्स का गुणा यदि 16 में करेंगे तो 16x, यक्स का गुणा माइनस एक्स में तो माइनस का यक्स स्क्वायर, अब 4 का वर्ग 16 में हुआ माइनस का, तो 16 चौको 64, और इसका ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 48 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सबको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, 48 वाली साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो उधर तो 48 पहले से ही था,
और ये गया 16x गया तो माइनस का 16x, ये उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 64 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4x, बचा इधर क्या 0 बचेगा। अब इनको सही से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर देखिए क्या ये माइनस का 16x और ये माइनस का 4x दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 20x और चिन्ह बड़े वाले का ही लगेगा, मतलब माइनस का ही लगेगा। फिर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 48 और यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 और 6 4 10 1 11, 112 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसकी जांच करनी है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनसे निकालेंगे ए का मान, ए का मान इसका 1, बी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 20 और सी का मान हो जाएगा 112। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, अस्तित्व के लिए क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त का यानी कि डी का मान निकालेंगे, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 का वर्ग माइनस 4a का मान कितना 1 इंटू सी 112, तो डी का मान क्या हो जाएगा 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400 और ये माइनस का वर्ग तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस 4 गुणते 4 नहीं 4 गुणते 1 4 हो जाएगा और फिर 4 का गुणा 112 में करना है, तो 4 दूनी 8 4 1 कम 4 4 1 कम 448 हो गया। तो डी बराबर क्या बचेगा हमारा माइनस का 48 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकला हुआ, चूंकि डी का मान हमारा क्या है ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान क्या है ऋणात्मक है, अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा है यदि अस्तित्व है तो हल करना था और यदि अस्तित्व नहीं है तो हमको नहीं हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला नंबर 5 पर दिया है लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है यहाँ पे परिमाप दे रखा है और यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि इस ये वर्ग है कि एक आयत है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं ये जो पार्क बनेगा हमने मान लिया माना आयताकार पार्क है। ठीक है, नंबर 5 पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हम अब अभी मान लेते हैं कि ये क्या पार्क जो है आयताकार है अपने लिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि माना आयताकार पार्क बना। ठीक है, माना पार्क आयताकार है, पार्क आयताकार है। ठीक है ना, हमने अभी मान लिया कि पार्क आयताकार, हमको बता नहीं रखा है कि पार्क आयताकार है या वर्गाकार है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना आयताकार पार्क की लंबाई। ठीक है, लंबाई को मान लेते हैं x। ठीक है, हमने मान लिया माना आयताकार पार्क की लंबाई x मान ली, लेकिन अभी चौड़ाई नहीं मानेंगे, चौड़ाई अपने आप निकल के आएगी। ठीक है ना, देखिए कैसे निकल के आती है। अब हमको दे रखा क्वेश्चन पे दे रखा परिमाप। ठीक है, तो परिमाप हमको दे रखा है कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये हमने क्या माना है कि ये हमारा एक पार्क जो है किस प्रकार है आयताकार है। तो देखिए हमारा इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है इसका होता है 2 गुणित लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है ना, इसका जो परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। ठीक है, बराबर 80। ठीक है, तो 2 गुणित लंबाई हमारा देखिए कितना है, लंबाई हमने माना है x प्लस चौड़ाई हमने नहीं माना, ये निकल के आएगी बराबर 80 हो गया। इसका देखिए अंदर गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2 गुणित चौड़ाई इतना हो जाएगा बराबर 80। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या करेंगे 2x को उधर भेज देंगे। ठीक है, 80 की तरफ, तो यहाँ पे बचा क्या 2 गुणित चौड़ाई बचेगा बराबर 80, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x। अब यहाँ पे चौड़ाई बचेगी क्या, चौड़ाई बराबर 80 माइनस का 2x बटे ये इधर भाग में आ जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए चौड़ाई हमारी क्या बचेगी,
अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं बाहर। यहाँ बचेगा 40 माइनस का x बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो चौड़ाई हमारा कितना बचा, हमारा चौड़ाई बचा 40 माइनस का x। देखिए हमने लंबाई क्या मानी थी, लंबाई मानी थी x, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी निकली, 40 माइनस का x। ठीक है, अब हमको दे रखा है कि पार्क का क्या है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर हमको दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल। चूंकि हमने माना है कि पार्क किस प्रकार है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमने माना है कि आयताकार है, लेकिन अभी हमको पता नहीं किस पर, हमने मान रखा है केवल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400। ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा, जब लंबाई यदि सेम आती है तो वर्गाकार होगा, यदि लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है तो आयताकार होगा। ठीक है ना, तो लंबाई हमारे कितने निकले, हमने मानी थी x मानी थी, गुणित चौड़ाई, तो हमारी देखिए चौड़ाई 40 माइनस का x निकल के आया हुआ है, बराबर 400 हो गया। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, सबको उधर ले जाते हैं 400 की तरफ, तो इधर 400 तो पहले से था ही, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40x, ये उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इनको सही से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0, इतना हो गया। अब इसको देखिए हल करते हैं, आगे हल करते हैं। अब ये हमारा एक बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से निकालेंगे a का मान, a का मान क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b का मान x का गुणांक माइनस का 40 दे रखा है, और c क्या होता है, अचर पद होता है जो कि दे रखा है 400 प्लस का। ठीक है, अब देखिए हमारा द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हमको देखिए क्या दे रखा है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, इतना दे रखा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो माइनस, और b हमारा क्या दे रखा है, माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना हो गया, 400 हो गया, अपान 2a। तो x 2a, a की जगह क्या हमारा 1 है, x बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा 40 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 40 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 4 चौको 16, ये भी 1600 हो जाएगा, अपान 2। यहाँ बचेगा x बराबर 40 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 1600 में 1600 बच जाएगा तो 0 ही बचेगा, और बटे 2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 बटे 2, इतना हो जाएगा, ये हमारा मान निकला है। ठीक है ना, अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे लेना, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर जाएगा 40 प्लस का 0 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 40 बटे 2 यानी कि 20 बचा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है ना, जब हमने क्या लिया, प्लस चिन्ह लिया, तब क्या है, x का मान 20 मीटर आ गया। अब दोबारा क्या लेंगे, पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो पुनः माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस 0, इस बार हमने माइनस लिया, बटे 2, तो 40 में 0 गया, 0 बचेगा 40 बटे 2, इसमें भी काटा तो कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, तो x मान हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ गया। इसमें भी देखिए दोनों में सेम आया है। ठीक है, तो हम किसी एक मान को उठा लेते हैं, चूंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब हमने देखिए क्या माना था, हमने मान रखा था, अब लंबाई हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी लंबाई मानी थी इसकी आयत की लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई हमने मानी थी, क्या था, पार्क हमने माना था, आयताकार पार्क हमने माना था, आयताकार पार्क की लंबाई हमने क्या मानी थी, यक्स मानी थी ना, तो यक्स निकला हमारा 20 मीटर। ठीक है, तो ये 20 मीटर हो गया। और हमने चौड़ाई क्या मानी थी,
चौड़ाई हमारी निकल के आई थी 40 माइनस का एक्स, 40 माइनस का एक्स, तो 40 में से एक्स घटाएंगे, एक्स का मान 20 है, तो ये भी 20 आ गया। ठीक है, ये भी 20 मीटर आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा था यदि हमारी लंबाई और चौड़ाई, अतः लंबाई जो है किसके बराबर आती है, चौड़ाई के बराबर आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पार्क था वो किस प्रकार था, वर्गाकार पार्क था। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है तो क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। हमने मान रखा था, क्या माना था, आयत माना था, लेकिन ये निकला क्या, वर्ग निकला। ठीक है ना, तो ये हमारा पार्क किस प्रकार बनेगा, वर्गाकार बनेगा। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगे, 20 मीटर होंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। और ये प्रश्नावली 4.4 पूरी समाप्त हो गई। ठीक है, और ये चैप्टर 20 हमारा समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो पे।